ईरान रुकने वाला नहीं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दी गई है अमेरिका की जानिब से। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है और ईरान किसी भी किस्म की नरमाहट नहीं दिखा रहा, लचकाहट नहीं दिखा रहा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान का खुद को बैक पेजेस पर लेकर आए और हम इसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज करें, इस पर ऐसी पेनल्टीज दे ईरान को कि ईरान अपने जो इसने जो ड्रिस्टिंग प्रोग्राम है उसे बंद करे। लेकिन किसी भी किस्म की सिचुएशन में ईरान बैकफुट पेजेस पर आने के लिए तैयार नहीं। अब जो कल मस्कत में ओमान के सिटी कैपिटल में मस्कत में टॉक्स हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो आपको टॉक्स भी मैं इस तरह बताऊँ कि जो ओमान के रिप्रेजेंटेटिव थे इसने इनको एक कमरे में उठाया और ईरान की जो डेलीगेशन था दूसरी तरफ जो अमेरिका का डेलीगेशन था, इन दोनों को सेपरेट कमरों में बिठाकर ईरान ओमान का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने डिस्कशन को एक दूसरे के साथ शेयर किया है। यानी कि वो पेपर पर लिख कर जो ईरान के डेलीगेशन था वो पेपर पर लिख कर अपनी शराइत बताते थे। दूसरी तरफ जो ओमान के रिप्रेजेंटेटिव था उस पेपर को लेकर उसी डॉक्स को लेकर चाहता था अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव के पास, अमेरिका के डेलीगेशन के पास। वो फिर उसके मुताबिक अपने नजरियात या अपनी जो भी उन्होंने बात कहने की उस तरह से ये आमने सामने बैठकर ये मुज़ाकरात नहीं हुए। तो बताया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात मसमत हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह ये मुज़ाकरात खत्म हुए हैं, ये दोनों डेलीगेशन ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन आए, जैसे ही अमेरिका के डेलीगेशन अपने कंट्री वापस गया, जाते ही ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज कर दी और कहा गया कि हम इसलिए ईरान के ऊपर ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो बैकफुट पेजेस पर आए और ईरान पर रेवेन्यू जनरेट ना किया जा सके और ईरान मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर बहाल ना हो सके। तो इस तरह की सिचुएशन बनी। और दूसरी तरफ जो चीन है इस वक्त उसने भी अपने तमाम सिटीजन को जहां तक वार्निंग जारी कर दिया कि ईरान को छोड़ दे, हर किस्म का जो हमारा सिटीजन यहाँ पर है। तो दूसरी तरफ अमेरिका और जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री है तमाम का तमाम कह रही है कि ईरान की सफरीन को छोड़ दिया जाए क्योंकि किसी भी वक्त जंग मुसन्नत की जा सकती है। अब देखना चाहिए कि ये क्या वाकई प्रेशर ही क्रिएट किया जा रहा है, क्या वाकई जंग की तैयारी की जाए, क्या क्या जो अमेरिका है वो क्या आने वाले वक्त में एक या 2 दिन के अंदर अगर तो डेली मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, क्या वाकई अमेरिका अटैक कर देगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है इस हवाले से। तो दूसरी तरफ इसराइल है जो वो इस वक्त जो उसका जो सफारती जहाज है वो बहुत बैक पेजेस पर नजर आता है। तो अगर इसराइल इसमें अटैक करता है, इसमें बातचीत शुरू करता है, वो तो सीधा ही सीधा अमेरिका को देखा था कि आप डायरेक्ट अटैक करें ईरान के ऊपर और ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको डैमेज किया जाए। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन जो अमेरिका है इस वक्त वो हिसाब से वो एक तरीकेकार से इन चीजों को लेकर चल रहा है। वो चाहता है कि सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे। अमेरिका ये चाहता है कि प्रेशर क्रिएट करके जैसे वो सदर पुतिन के साथ उतर रहे थे, लेकिन उसी तरह सदर पुतिन ने पास कहा दिया कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो रशिया की तरफ चल गई। उसने कहा कि आप न्यूक्लियर सबमरीन भेजे, मैं उसको मिसाइल से उड़ा दूंगा। पुतिन ने ये बात की थी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। फिर दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने बैठ कर मुलाकात। इसी तरह से ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान प्रेशर में आ नहीं रहा। वो कहता है मैं हर हद तक लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी बका की जंग क्यों ना लड़नी पड़े, मैं हर किस्म की हद को अबूर करूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।